ओम नमो शिवाय। श्री मात्स्य महापुराणे एकोनष्टाधिकद्विशततमोऽध्याये। सूतवाच अन्तःपरं प्रवक्ष्यामि देवाकारं विशेषता दशतालसमृतो रामो बलिवर्यो च निस्तथा वाराहो नारसिंहश्च सप्ततालस्तु वामना मत्स्यकूर्मो च निर्दिष्टो यथा शोभं स्वयंभुवा अतं परं प्रवक्ष्यामि रुद्राध्याकारमुत्तमं स पीनोरुभुज स्कन्धस्तप्तकाञ्चनस्प्रभा शुक्लोकर्षिमसङ्घाश्चन्द्रडिङ्गत्तज्जटो विभो जटामुकुटधारी च दृष्टवर्षाकृतिक्षस बाहुवारन् हस्ताभो वृत्तजङ्घोरुमण्डला ऊर्ध्वकेशक्ष कर्तव्यो दीर्घायत विलोचना व्याघ्रचर्मपरिधान कटिसूत्रत्रयान्विता हारकेयूरसम्पन्नो भुजाङ्गभरणस्तथा बाहवशापि कर्तव्या नानाभरणभूषिता पीनोरुगण्डफलका कुण्डलाभया अलङ्कृता अजानुलम्बबाहुक्ष सौम्यमूर्ति सुशोभना खेटकं वामहस्ते तु खड्गं चैव तु दक्षिणे शक्तिं दण्डं त्रिशूलं च दक्षिणेषु निवेशयेत् कपालं वामपार्श्वे तु नागं खट्वाङ्गमेव च एकक्षवरदो हस्तस्तथाक्ष वल्लयोपरावेशाखस्तनानकं कृत्वा नृत्याभिनयसंस्थिता नृत्यं दशभुजोकार्यो गच्चर्मधरस्तथा तथा त्रिपुरदाहे च बाहव षोडशैव तु शङ्खचक्रं गदाशाङ्ग घण्टा तत्राधिका भवेत् तथा धनुपिनाकक्ष शरो विष्णुमयस्तथा चतुर्भुजोष्ट बाहुर्वा ज्ञानयोगेक्षरो मता तीक्ष्णा साग्रदर्शना करालवदनो महान् भैरवाशयस्ते लोके प्रत्यायतनं स्थिता न मूलायतनिकार्यो भैरवस्तु भयङ्करा नारसिंहो वराहो वा तथान्यपि भयङ्करा नादीकानन हीनांग कर्तव्या देवता कवचित् स्वामिनं घातयेन् यूना करालवत्तना तथा अधिका शिल्पनं हन्यात् कृशा चैवार्थनाशिनी कृशोदरी तु दुर्भिक्षं निर्मासा धननाशिनी वक्रनासा तु दुःखाय संक्षिप्ताङ्गी भयङ्करी चिपिटा शोकाय नेत्रा नेत्रनाशिनी दुःखदाहीन वक्रा तु पाणिपादकृशा तथा हीनांग हीनजङ्घा च भ्रमोन्मादकरी निर्नाम शुक्रवक्त्रा तु राजानं कटिहीना च या भवेत् पाणिपादविहीना या जायते मारको महान् जङ्घा जानुविहीना च शत्रुकल्याणकारिणी पुत्रमित्रविनाशाय हीनवक्षस्थला तु या सम्पूर्णावयवा या तु आयुर्लक्ष्मीप्रदा सदा एवं लक्षणमासाद्य कर्तव्य परमेश्वरा स्तूयमानसुरे सर्वे समन्ताद् दर्शयेद्भवं शक्रेण नन्दिना चैव महाकालेन शङ्करम् प्रणता लोकपालास्तु पार्श्वे तु गणनायका नित्यदम्भङ्गरिष्टिश्रयभूतवेतालसंवृता सर्वे हष्टास्तु कर्तव्या सतुवन्ता परमेश्वरं गन्धर्वविद्याधरी किन्नरानामथापसुरो गुरुः नायकानां गणेर्नेकैशतशो महेन्द्रे मूर्णिप्रवीरैरपि नमयमानं धृतराक्षसूत्रे शतशः प्रवालपुष्पोपहारप्रचयं ददद्भिः संस्तूयमानं भगवन्तमीण्ड च नेत्रयेनामर्त्यपूजयम् इति श्रीमात्स्ये महापुराणे प्रतिमालक्षणे एकोनष्टाधिकद्विशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं ऋषियों, इसके बाद मैं देवताओं की मूर्तियों के आकारक विषय में विशेष रूप से बतला रहा हूँ।
इस विषय में ब्रह्मा ने बताया कि राम विरोचन के पुत्र बलि, वाराह, नरसिंह की मूर्तियों की ऊंचाई 10 ताल होनी चाहिए। वामन की प्रतिमा 7 ताल की हो तथा मत्स्य और कुरूर की प्रतिमाएं जितने में सुंदर दिख सके उसकी परिमाण की बनानी चाहिए। अब मैं शिव आदि की मूर्तियों के आकार का वर्णन कर रहा हूँ। रुद्र की मूर्ति तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांतिमती तथा स्थूल उरुओं, भुजाओं और शिखंडों से युक्त होनी चाहिए। उनका वर्ण सूर्य की किरणों के समान श्वेत और जटा चंद्रमा से विभूषित हो, विजटा मुकुटधारी हो तथा उनकी अवस्था 16 वर्ष की होनी चाहिए। उनकी दोनों भुजाएं हाथी के शुंडा दंड की तरह तथा जंघा और उरु मंडल गोलाकार हों। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए तथा नेत्र दीर्घ एवं चौड़े बनाए जाने चाहिए। उनके वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म तथा कमर में 3 सूत्रों की मेखला बनाई जाए। उन्हें हार और केयूर से शोभित तथा सर्पों के आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। उनकी भुजाओं को विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा उभरे हुए कपलों को 2 कुंडलों से अलंकृत करना चाहिए। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी, मूर्ति सौम्य परम सुंदर, बाएं हाथ में ढाल, दाहिने हाथ में तलवार, दाहिनी ओर शक्ति दंड और त्रिशूल तथा बाईं ओर के हाथों में कपाल, नाग और खड्वा को रखना चाहिए। एक हाथ वर मुद्रा से सुशोभित और दूसरा हाथ रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो। 10 भुजाओं वाले शिव की नटराज मूर्ति को विशाख स्थान युक्त बनाई जानी चाहिए। वह नाचती हुई तथा गज चर्म धारण किए हुए त्रिपुराण तक प्रतिमा में 16 भुजाएं बनाई जानी चाहिए। उस समय उनके हाथ में शंख, चक्र, गीत, सिंह, घंटा, पिनाक, धनुष, त्रिशूल और विष्णुमय शर ये 8 वस्तुएं अधिक रहेंगी। शिव की ज्ञान योग अक्षर प्रतिमा में 4 या 8 भुजाएं बनाई जाती हैं। भैरव मूर्ति तीक्ष्ण दांत तथा नुकीली नासिका से युक्त होती है। उनका मुख महान भयंकर होता है। ऐसी मूर्ति को या यतन अर्थात मुख्य मंदिर के सामने के मंदिर या बरामदे में स्थापित करना शुभदायक होता है। मुख्य मंदिर में भैरव की स्थापना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये भयकारी देवता हैं। इसी प्रकार नरसिंह, वराह तथा अन्य भयंकर देवताओं के लिए भी करना चाहिए। देव प्रतिमाओं को कहीं भी हीन अंगों वाले अथवा अधिक अंगों वाली नहीं बनानी चाहिए। न्यून अंग तथा भयानक मुख वाली प्रतिमा स्वामी का विनाश करती है। अधिक अंगों वाली प्रतिमा शिल्पकार का हनन करती है और दुर्बल प्रतिमा धन का नाश करती है। दुबले उदर वाली प्रतिमा दुर्भिक्षप्रदा, कंकाल सरीखी, धन नाशिनी, टेढ़ी नासिका वाली, दुखदायिनी, सूक्ष्म मांगी, भय पहुंचाने वाली, चिपटी दुख और शोक प्रदान करने वाली, नेत्रहीना, नेत्र की विनाशिका, मुख विहीना, दुखदायिनी तथा दुर्बल हाथ पैर वाली या अन्य किन्हीं अंगों से हीन अथवा विशेषकर जंग से हीन प्रतिमा मनुष्यों के लिए भ्रम और उन्माद उत्पन्न करने वाली कही गई है। सूखे मुख वाली तथा कटी भाग से हीन प्रतिमा राजा को कष्ट देने वाली कही गई है। हाथ पांव से विहीन प्रतिमा महामारी का भय उत्पन्न करने वाली तथा जंघा और घुटने से विहीन शत्रु का कल्याण करने वाली कही गई है। जो वक्ष स्थल से विहीन होती है वह पुत्रों और मित्रों की विनाशिका का तथा संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण प्रतिमा सर्वदा आयु और लक्ष्मी प्रदान करने वाली कही गई है। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त भगवान शंकर की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। उनकी प्रतिमा के चारों ओर सभी देवगणों को स्तुति करते हुए प्रदर्शित करना चाहिए। शंकर की मूर्ति को इंद्र, नंदीश्वर एवं महाकाल से युक्त बनाना चाहिए। उनके पार्श्व भाग में विनम्र भाव से स्थित लोकपालों और गणेश्वरों को दिखलाना चाहिए। भंगी और भूत पितालों की मूर्तियां उनके बगल में नाचती गाती हुई बनाई जानी चाहिए जो सभी हर्षपूर्वक परमेश्वर शिव की स्तुति में लीन रहे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, प्रवाल, मूंगे आदि की माला तथा पुष्पादि रूप उपहारों को समर्पित करने वाले गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा और गुहों के अधीक्षरों के अनेकों गुणों तथा इंद्र आदि सैकड़ों देवताओं और मुनिवरों द्वारा नमस्कार एवं स्तुति किए जाते हुए तथा देवताओं और मनुष्यों के लिए पूजनीय त्रिनेत्रधारी सत्वनीय भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रतिमा लक्षण नामक 259वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।